Assalamualaikum. I am Muru Zahra, your English language instructor. I hope you are fine and we welcome you at our YouTube channel Learn English with us. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस वक्त हम एडवांस स्पोकन स्ट्रक्चर्स की तरफ डिस्कस कर रहे हैं और यही बात हम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो भी होने जा रही है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की तरफ जो कि काफी हद तक आपकी डायमेंशन बदल देगा। तो आइए बिना टाइम जाया किए हम इस स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रक्चर है सपोज्ड टू। सपोज टू का कमोबेश मतलब यही है कि कोई काम करना चाहिए। हम इस स्ट्रक्चर को एज अ सजेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी को एडवाइस देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप ऑन बोर्ड दे सकते हैं सपोज टू। आप इसका इस्तेमाल कुछ यूं कर सकते हैं कि हमें अपने मुल्क से वफादार रहना चाहिए, आपको क्लास में वक्त पर आना चाहिए, एक टीचर को सही तरीके से पढ़ाना चाहिए, आपको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। जब भी हम इस तरीके का सजेशन देते हैं कि जहां पर आप कहीं ना कहीं एक लीगल बाउंडिंग के साथ जुड़े हुए होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम सपोज टू में बताते हैं। क्योंकि इसके जैसा एक और स्ट्रक्चर भी है जिसे हम मॉडल कहते हैं शुड। लेकिन शुड और सपोज टू में फर्क यही है कि जब आप किसी को एक जेन्युइन और न्यूट्रल एडवाइस देते हैं तो आप शुड लगाते हैं, लेकिन अगर आप किसी के साथ लीगल फाउंडेशन पे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारियां आयद हैं, तो फिर आप सपोज टू का स्ट्रक्चर लगाते हैं। जैसे कि क्लास में स्टूडेंट शोर करता है तो टीचर उसे यही कहेगा कि यू आर नॉट सपोज टू मेक अ नॉइस इन अ क्लास, क्योंकि शोर करना स्टूडेंट की नेचर है, वो मजाक कर सकता है। लेकिन अगर वो क्लास के एनवायरनमेंट में है तो उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अभी वो क्लास एनवायरनमेंट में है और क्लास एनवायरनमेंट में शोर नहीं होता। तो व्हेनेवर यू आर इन द क्लासरूम, तो ये एथिक्स आप पर इम्पोज होते हैं कि आपने क्लासरूम के एनवायरनमेंट को फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है। तो इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि कोई टीचर है और वो क्लास शुरू होने के 10 मिनट बाद आता है, तो यहाँ पर हम शुड में नहीं कहेंगे, हम उनको इसी तरीके से कहेंगे कि यू आर नॉट सपोज टू कम लेट। क्यों? क्योंकि उनके आने से ही क्लास शुरू होगी, तो उनके अगर लेट आने की वजह से क्लास रुकी हुई है तो वो इस बात के जिम्मेदार है। तो ऐसा स्ट्रक्चर है, ये ऐसी एडवाइस है जिसमें आपकी जिम्मेदारियां वाबस्ता है सोसाइटी में और आपको कोई एक स्ट्रिक्ट नोट पर सजेशन देता है, तो सपोज टू का स्ट्रक्चर आता है। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट भी डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट इज एमआर, देन सपोज टू, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सिर्फ इज एमआर के बाद नॉट आ जाएगा एंड सपोज टू, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जांपल्स ये लेसन आपके लिए आसान हो जाएगा। वी आर सपोज टू अबाइड बाय रूल्स। जहां पर भी रूल्स की बात ही आती है वहां पर हमें अबाइड बाय लगाना जरूरी होता है। अबाइड बाय का मतलब होता है अमल दरामद करना। वी आर सपोज टू अबाइड बाय रूल्स के हमें कानून की पैरवी करनी चाहिए। हम इसको फॉलो द रूल्स भी कह सकते हैं, लेकिन कानून के लफ्ज के साथ अबाइड बाय आता है। वी आर सपोज टू अबाइड बाय रूल्स। शी इज सपोज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, कि उस लड़की को चाहिए कि वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे, हिदायत पर अमल दरामद करे। वी आर नॉट सपोज टू शाउट एट अदर। हम लोगों को कोई हक नहीं है, हम लोगों को दूसरों पर नहीं चिल्लाना चाहिए। वी आर नॉट सपोज टू शाउट एट अदर्स। आई एम नॉट सपोज टू यूज द मोबाइल फोन। मुझे क्लास में या फिर कैसे भी मुझे सेलफोन नहीं चलाना चाहिए। अब यहाँ पर डोमेन में फर्क आ रहा है कि क्लास की बात हो रही है या कहीं पर हो रही है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एज ए इंस्ट्रक्टर अपने ऊपर ये बात आयद करूं तो यही होगा कि आई एम नॉट सपोज टू यूज द सेलफोन इन अ क्लास। They are supposed to pay the bills on time. अब यहाँ पर पे द बिल्स की बात आ रही है। ये यूटिलिटीज बिल्स भी हो सकते हैं या कोई भी आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि उन लोगों को अपने वाजिबात की अदायगी वक्त पर करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये जो एग्जाम्पल्स बनाई हैं, आप इनकी मदद से मुख्तलिफ नए जुमले भी बना सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं आपका काम भी चेक करूँ। अब हम चाहते हैं कि कुछ इन एक्शन वोकैबुलरी की मदद से यानी फ्रेजल वर्ड्स की मदद से हम इन वोकैबुलरी का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनाएं। तो अगर हम कहते हैं काउंट आउट, काउंट आउट एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है शामिल ना करना। फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज को शामिल कर रहे थे तो काउंट आउट, आपने किसी चीज को एक्सक्लूड कर दिया, नहीं उसकी कीमत लगाई, दैट इज कॉल्ड काउंट आउट। हम इसको यूं बना सकते हैं, यू आर नॉट सपोज टू काउंट आउट दैट आइटम, कि आपको उस आइटम को अपने बिल से आउट नहीं करना चाहिए। देन कम ऑफ, कम ऑफ का मतलब होता है नतीजा निकलना। रेल अगेंस्ट, इसका मतलब है शिकायत करना। बहुत जबरदस्त फ्रेजल वर्ब है हमारे पास, रेल अगेंस्ट यानी शिकायत करना।
रन आफ्टर, रन आफ्टर का मतलब होता है किसी के पीछे भागना, किसी चीज की तलब रखना, उसके पीछे दौड़ना। वर्क अप, जज्बाती होना। यू आर नॉट सपोज टू वर्क अप इन द क्लास, आपको क्लास में जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। कम मीन्स आना, एंड लुक आउट, लुक आउट मीन्स होशियार होना। यू आर सपोज टू लुक आउट विद द इन्वायरमेंट, या यू आर सपोज टू लुक आउट द इन्वायरमेंट। सो आई होप आपको ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, साथ ही शेयर भी कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब इट। और इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।